गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्या है? क्या? शुक्रवार यानी फ्राइडे। आज क्या होता है? क्या कह रहे हो? स्टोरी टाइम। यानी कि सब लोग कहानी सुनाएंगे। जरा तालियां तो बजा दो। अरे जोर से बजाओ। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले कौन सुनाएगा? हाथ ऊंचा करो। कौन कौन कहानी सुनाएगा? हाथ जो कहानी सुना हाथ ऊपर करें। अरे भाई हाथ तो ऊपर कर दें सब लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए अब तैयार हो जाइए। एक एक करके सब लोग अपनी अपनी कहानियां सुनाएंगे। लोग तैयार हैं? जी, आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम वैष्णवी है। मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। उसमें जो कोई भी गलतियाँ हो क्षमा करें। कहानी का शीर्षक है हवा कहाँ पर रहती है। शाबाश। क्या है कहानी का शीर्षक? हवा कहाँ पर? तो तालियां तो बजा दो इनके लिए। शाबाश, शुरू करें। सुशांत के बाबा बहुत ही दुखी थे क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। उनके बहुत दिनों बाद एक संतान हुई जो आम बच्चों जैसा नहीं था। वह उसके कपड़ों में हीरे जवाहरात जड़े रहते थे और उसकी पगड़ी में सितारे और उसके जूते मोजे तो रेशमी ऊन से बने रहते थे। एक दिन वह सो रहा था, तभी उसके मन में एक स्वप्न आया कि हवा कहाँ पर रहती है। उसने यह स्वप्न सबसे पूछा पर किसी ने उसका सही उत्तर नहीं बता पाया। उसने कहा मैं एक ऋषि के पास जाऊंगा। फिर वह एक ऋषि के पास गया। उसने उनसे कहा कि गुरुजी मुझे मेरे सवाल का जवाब दे। तो गुरुजी ने कहा कि पूछो। उसने कहा गुरुजी मुझे बताओ कि हवा कहाँ पर रहती है। गुरुजी ने कहा तुमको समय आने पर पता चल जाएगा कि हवा कहाँ पर रहती है। कुछ दिन बाद वह देश की सैर करने जा रहा था। जब वह जाने लगा तभी जोर से हवा चली और जब तक वह घूम कर नहीं आया तब तक हवा ही चलती रही। वह वापस गुरुजी के पास गया और बोला गुरुजी मुझे पता चल गया है कि हवा तो हर जगह पर रहती है। गुरुजी ने कहा हाँ, समय आने पर पता चल गया ना, हवा हर जगह रहती है। जय जवाहर। बहुत सुंदर। हवा कहाँ रहती है? जोर से बताओ। हाँ, हवा हर जगह रहती है। अभी आपने जाना कि हवा हर जगह रहती है। हवा जो है प्राणवायु है। मतलब कि हवा से ही हमारी सांसें चलती हैं। क्या होता है? शाबाश, इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। बहुत बढ़िया। मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। उसमें जो भी गलतियाँ हो क्षमा करें। कहानी का शीर्षक है राष्ट्रपति का बाल वीरता पुरस्कार। शाबाश। कहानी का शीर्षक क्या है? राष्ट्रपति का बाल वीरता पुरस्कार। तालियां तो बजा दो। बहुत बढ़िया, सुनाइए। राघव को बाल वीरता पुरस्कार मिला था। यह पुरस्कार ऐसे ही साहसी प्रतिवर्ष बच्चों को दिया जाता था जो कि अपनी मानवता के लिए अपने जान से खेलने से भी ना डरते हो। राघव को सामान्य राष्ट्रपति ने जब बाल वीरता पुरस्कार दिया तो वह उसकी आंखें खुशी से नमा हो गई थी क्योंकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था इस गणतंत्र दिवस राष्ट्रपति समारोह में उसे भी पुरस्कार मिल सकता था। राघव के माता पिता सीट पर बैठे हुए थे। वह अपनी सीट से उठ गए और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आंखें उनके लाडले बेटे राघव को ही ढूंढ रही थी, जो कि उनके राघव बेटे ने मानवता और साहसिक से उनका गर्व से उनका सिर ऊंचा करवा दिया था। कई दिनों बाद जब वह स्कूल गया तो उनके साथी ने बड़ी उत्सुकता से उनका स्वागत किया और कारनामों के बारे में उससे बड़े बड़े प्रश्न करने लगे। इससे उसे ऐसा लग रहा था कि वह अब साधारण बच्चा नहीं रहा, वह एक सेलिब्रिटी बन चुका है। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार। शाबाश। तो अभी आपने कहानी सुनी राष्ट्रपति का बाल वीरता। वेरी गुड। मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मैं आपको एक
कहानी सुनाने जा रहे हैं, उसमें जो गलतियां क्षमा करें। जी, कहानी का शीर्षक सतरंगी गेंद। सतरंगी गेंद। तालियां तो बजा दो। बहुत सुंदर, बजा, सुनाइए। विकास और विशाल घर में अकेले थे। वे दोनों खेल खिलौने खेल रहे थे, तभी पापा की आवाज आई। वे विकास और विशाल भागते हुए गए। विकास और विशाल ने देखा पापा हाथ में गेंद ले हुए ठाड़े हैं। विकास और विशाल के पापा ने कहा, ये गेंद। विकास और विशाल गेंद को खेलने लगे, तभी उसकी गेंद गड्ढे में गिर गई। वे रोने लगे। तभी उसकी मम्मी आई और उसकी गेंद निकाल दी। वे दोनों फिर से खेलने लगे। खेलते खेलते रात हो गई। वे दोनों घर को चल दिए और खाना खाने लगे जगह। बहुत सुंदर, जोर से ताली बजाइए। शाबाश। मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ, उसमें जो गलतियां हाँ। करें। हाँ कहानी का शीर्षक है खेल खिलौनों का संसार। हाँ, क्या है कविता का शीर्षक? सुनाइए। कितना प्यारा, कितना मोहक, कितना सुंदर सुखबार, बड़ा निराला है वानिया के खेल खिलौनों का संसार। यहाँ शेर, भालू और गुड़िया करते सारा काम, सभी एक से एक मेहनती, तनिक न करते आराम। मन्नू कुत्ता रहता है उसके घर का पहरेदार, बड़ा निराला है वानिया के खेल खिलौनों का संसार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। मैं एक कविता सुनाने जा रहे हैं, इसमें जो कोई भी गलतियाँ हो क्षमा करें। शाबाश, तालियां बजा जरा जोर से। वेरी गुड, सुनाइए। भैया हमारी चुहिया रानी, तिनको लाकर महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से भर लाती, पानी तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे और हौज में भर देंगे हम मीठा मीठा ठंडा पानी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ, उसमें जो गलतियाँ वो क्षमा करें। क्या सुनाओगी? जिसने सूरज चांद बनाया। जोर से सुनाना। शाबाश, ताली बजा दो इनके लिए। सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उसी ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश बनाएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शाबाश। मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी में जो गलतियाँ हो क्षमा करें। शाबाश। कहानी का शीर्षक रानी भी। रानी भी। शाबाश, सुनाइए। रमा और रानी 2 बहनें हैं। रानी हमेशा रमा के साथ रहती है। एक दिन रमा नहा रही थी, रानी भी उसके नहाने लगी। रमा ने फूलों वाली फ्रॉक पहनी, रानी ने भी फूलों वाली फ्रॉक पहन ली। रमा ने बालों में कंघी की, रानी ने भी बालों में कंघी की। रमा ने चप्पल पहनी, रानी ने भी चप्पल पहन ली। रमा ने अपना बस्ता उठाया, रानी ने भी एक झोला उठा लिया। रमा स्कूल जाने लगी। मम्मी ने रानी को स्कूल नहीं जाने दिया। रानी अभी बहुत छोटी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं पढ़ता हूँ, उसमें जो गलतियाँ हैं क्षमा करना। क्या सुनाओगे? भालू और मदारी। ठीक, सुनाइए। मदारी गाना गाता था, भालू नाचता था, मगर कोई देखने नहीं आता था। भालू ने भी गाना सीख लिया। भालू गाता था, मदारी नाचता था, सब लोग देखने आने लगे। जय हिंद। बहुत सुंदर। मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ, उसमें जो गलतियाँ क्षमा करें। क्या सुनाओगे? मक्खी के पास एक चॉकलेट। ठीक, सुनाइए। मक्खी के पास एक चॉकलेट थी। मेढक खाना खाता था। मेढक ने मांगी, मक्खी ने कही मैं नहीं दूंगी। मेढक गाना गाने लगा, मैं किसी को खाऊंगा, खाकर मैं खाऊंगा। मक्खी गाना सुनकर डर गई। मक्खी ने मेढक को चॉकलेट दे दी। शाबाश, शाबाश। मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उसमें जो गलतियाँ क्षमा करें। ठीक। कहानी का शीर्षक है बस की सैर। बस की सैर। शाबाश, ताली बजाओ जरा जोर से। देखिए, अभी आप बस में घूमने जाएंगे, ये बस की सैर कराएंगे। सुनाइए। एक दिन बबली और उसकी दोस्त सारी सहेली घूम रही थी बाग में। तभी बबली ने सोचा कि क्यों ना सभी लोग हम सैर करने जाते हैं बस में। तभी माँ से सब लोगों ने पूछा
सभी लोग घूमने गए तब बस को रोका। तब एक हफ्ता रुक कर आए तब सभी लोग तब घर लौट आए। ना बहुत नाम नितिन है, मैं कक्षा एक में पढ़ता हूँ। उसमें जो गलतियाँ क्षमा करें। जी सुनाइए। कोई बता हम छाता करने के लिए ऊपर नीचे की जड़ छाता वो नीचे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ। उसमें जो गलतियाँ क्षमा करें। कहानी का शीर्षक बोलती डिबिया। बोलती डिबिया। ठीक, सुनाइए। भरतपुर गांव में एक राजा था और उसकी अनेक रानियां थी। राजकुमार भी थे। छोटी रानी सबसे सुंदर थी। उसका बेटा रौनक सिंह था। वो बड़ा जिद्दी और आलसी था। बड़ी बेटी का भी एक बेटा था। उसका नाम विक्रम सिंह था। वो बड़ा समझदार और मेहनती था। राजा इसको ही अधिक कहते थे। छोटी रानी इस बात पर जलती थी। अपने बेटे को राजा बनाने की कोशिश कर रही थी। सफल ना हो जाएंगे। जय वाह, शाबाश। नाम बताओ। मेरा नाम विजय है। मैं कक्षा हाँ, क्या सुनाओगे? हाँ सुनाओ। हमारी चिड़िया रिमिन को रात ऊंटी डाली पे रहता थी। कैसे दाना ठंडियों से बल्लाती पानी इसको जाने आंगन से आंगन देंगे और जोर में बदेंगे मीठा मीठा ठंडा। बहुत सुंदर, शाबाश, वेरी गुड। उसमें जो गलतियाँ क्षमा करें। शाबाश। क्या सुनाओगे? कद्दू जी की चली बना। कद्दू जी की चली बारात। ताली बजाइए जरा। शाबाश, सुनाइए। कद्दू जी की चली जोर बरात से। हुई बरसातों की वर्षा। वैगन की गाड़ी के ऊपर बैठे कद्दू राजा। संजम और प्यार के मिलकर खूब बजाए बाजा। मेथी और पालक और भिंडी तोड़ी धनिया मूली गाजर बने बनाती नाच रहे थे। आलू मटर टमाटर कद्दू जी हंसते मुस्कुराते लौकी जुगाड़दार इतना देखा है ना। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या क्षमा करें। क्या सुनाओगे? पर्वत काटी। हाँ बोलो। पर्वत कहता शीश उठा जोर से। तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरंग तरंग। भर लो अपने मन में मीठी मीठी मधुर उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो इतना ही हो सिर पर वार। नभ कहता है लहरो इतना ढक लो तुम सारा संसार जन जवान। जवाब बहुत। मैं कच्चा पाठ में पढ़ता हूँ। मेरे पुत्र मेरे जी। नाम मत, कहानी क्या है? मुन्नू और मुनमुन का। मुन्नू और मुनमुन का। आगे हाँ सुनाओ। एक दिन रमा के घर में दो कबूतर आए। रमा उन्हें आंगन में देखने गई। रमा को घोंसला दिखाया। रमा चढ़कर घोंसले को देखने लगी। रानी भी चढ़कर घोंसले को देखने लगी। तभी वहाँ मुनमुन भी था। मुनमुन को भी भगा दिया। बाद में मुनमुन को भी दूध पिलाया। फिर अंडे में से बच्चा निकला। उसका नाम रख दिया मुनमुन। जय हिंद, जय भारत। शाबाश। भाइयों, मैं आपके सामने एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। इसमें जो गलतियाँ क्षमा करें। कहानी का शीर्षक आनंदी का इंद्रधनुष। क्या नाम तो बताइए अपना। वैष्णवी। कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं? 3। शाबाश, सुनाइए। बाहर बहुत अंधेरा था। बारिश हो रही थी। आनंदी गहरी नींद में इंद्रधनुष का सपना देख रही थी। उसकी नींद खुली तो उसने खिड़की से बाहर देखा हुआ है। वह नीले आकाश में इंद्रधनुष खड़ा था। उसके साथ एक बिल्ली भी थी। बहुत सुंदर, शाबाश। कविता सुनाने जा रहा हूँ। उसमें जो गलतियाँ क्षमा करें। ठीक, क्या है कविता? पर्वत कहता शीश उठाकर। सुनाओ, जोर सुनाना। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बने जाओ। सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरंग तरंग। भर लो अपने मन में मीठी मीठी मधुर उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो सिर पर भी हो कितना भार। नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। ढक लो तुम सारा संसार। बहुत सुंदर, शाबाश। में कच्चा है उसमें जो गलतियाँ क्या सुनाओगी? हुआ सवेरा। हुआ सवेरा। जोर से बोलिए। हाँ बोले। हुआ सवेरा बोली सब बच्चों ने आंखें खोली। अच्छे बच्चे मंजन कर
करते, मंजन करके कुल्ला करते, करके मुँह को देते, मुँह के दबाते। मैं एक कविता सुनाने जा रहा हूँ, मैं जो गलतियाँ क्षमा करें। जी सुनाइए। हट कर बैठा चांद के दिन, माता से ये बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। संग संग चलती अब रात भर, मौसम है जाड़े का, अगर ना हो तो लाडो कुर्ता ही वाड़े का। जाए। मेरा नाम रूही है, मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, उसमें जो गलतियाँ हो क्षमा करें। कहानी का शीर्षक टिल का साहस। टिल का साहस। जोर से तालियां बजाइए इनके लिए। ठीक, सुनाइए टिल का साहस। कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ, उसमें जो गलतियाँ हो क्षमा करें। जी, कविता क्या है? आंधी आई जोर शोर से। हाँ सुनाओ। आंधी आई जोर शोर से, डाले टूटी हैं झकोर से, उड़ा घोंसला अंडे फूट, किससे दुख की बात कहेगी, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी। हमने खोला अलमारी को, बुला रहे बेचारी को, पर वो चींची करती है, घर में तो वो नहीं रहेगी। अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी, घर में पेड़ कहाँ से। बच्चों, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आप तैयार हैं क्या? तो सुनिए, कहानी का शीर्षक है हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक जगह सारे किसान इकट्ठे हुए। क्या हुए? सब लोग ध्यान से सुनो। किसान इकट्ठे हुए तो खेतों में किसान अपने अपने खेतों में काम कर रहे थे। तभी आसमान में दो बादल एक साथ मिले। तो बादलों में ये योजना बनी कि अब हम ऐसा करेंगे कि अगले 10 साल तक पानी नहीं बरसाएंगे। क्या करेंगे? अगले 10 साल तक पानी नहीं बरसाएंगे। जब ऐसा हुआ तो किसानों ने कहा, अरे यार, पानी बरसेगा नहीं तो खेत जोतना बेकार है, क्या करेंगे खेतों को जोत कर। तो सभी किसानों ने ये योजना बनाई कि आज से हम खेत नहीं जोतेंगे, कोई ऐसा खेतों में काम नहीं करेंगे, क्योंकि जब पानी नहीं बरसेगा तो खेत जोतने में कोई फायदा ही नहीं है, फसल उगेगी नहीं। तो ठीक है साहब, सब लोगों ने तैयार किए। लेकिन एक किसान था हरिया। क्या नाम था उसका? हरिया था। वो रोज जाता अपने खेतों में, जुताई करता, मेड़बंदी करता और खूब डेली मेहनत करता, रोज प्रतिदिन। जब ऐसा कर रहा था, करते करते रोज जाता और रोज अपने घर पे आ जाता, रोज यही काम करता, अपने घर पे आ जाता। तब बाकी किसानों को पता चला। किसानों ने कहा, क्यों हरिया, जब बात बनी थी तुमने ऐसा क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा, हम तो करते रहेंगे, क्या करें, खूब करेंगे, हमारी मर्जी, हम तो करते रहेंगे। तो भैया वो चले गए किसान। जब एक दिन हरिया अपने खेतों में काम कर रहा था, तभी वहां से बादल गुजरे। तो बादलों ने देखा कि हरिया अपने खेतों में लगातार काम कर रहा है। तो बादलों ने हरिया से पूछा, क्यों भाई हरिया, हम 10 साल तक पानी बरसाएंगे नहीं, फिर तुम खेतों में क्यों काम कर रहे हो? तो हरिया बोला, अगर आप पानी नहीं बरसाएंगे तो मुझे तो प्रतिदिन काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम काम नहीं करेंगे तो मुझ में आलस आ सकती है और हमें अपना काम पर डे करना चाहिए। अगर 10 साल तक आप पानी नहीं बरसाएंगे तो हम 10 साल में अपना काम भी भूल सकते हैं, इसलिए हमें काम करते रहना चाहिए। तो बादलों ने सोचा कि यार, हम 10 साल तक पानी नहीं बरसाएंगे तो हो सकता है हम पानी बरसाना ना भूल जाएं। तो सभी बादलों ने मीटिंग की। तो फिर सभी बादलों ने कहा कि यार, हरिया ऐसे कह रहा था। तो सभी बादलों ने मिलकर योजना बनाई कि चलो 10 साल में कहीं हम पानी बरसाना ना भूल जाएं, इसलिए हमें भी अपने काम कहीं भूल ना जाएं, इसलिए पानी बरसाना चाहिए। इसलिए बादलों ने जोर से मिलकर सबने खेतों में पानी बरसाया।
तो पानी जैसे ही बरसने लगा तो हरिया का खेत तो तैयार था, उसने तुरंत ही अपनी फसल बो दी। बाकी किसानों के खेत बेकार पड़े थे तो उन्होंने फसल बिल्कुल नहीं बो पाई। इसलिए हमें अपने कार्य को प्रतिदिन अभ्यास करते रहना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि अभ्यास ही गुरु है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास करते रहने से हमें अपने काम में माहिरता आती है, निपुणता आती है। क्या आती है? क्या आती है? इसलिए हमें अपने काम को प्रतिदिन करते रहना चाहिए। जरा जोरदार तालियां तो बजा दो ऐसे। बहुत सही। जरा मुस्कुरा तो दो, ऐसे मुस्किया भाई। गजब, बहुत बढ़िया। तुम गुस्सा लग रही है। शाबाश, बहुत सुंदर। अब कौन सुनाएगा? कोई और सुनाएगा क्या? नहीं? जरा जोरदार तालियां तो बजा दो। तो अभी आपका टाइम था क्या? जोर से बोलो। तो आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से इसमें प्रतिभाग किया। सब लोग एक साथ शाबाश ताली बजाएंगे जोर से। शाबाश, खड़े हो जाइए। आराम से खड़े हो जाइए। खड़े हो गए क्या? अब सभी लोग अपनी अपनी कक्षा में चलेंगे बारी बारी से, एक एक करके। मैं बताऊंगा वही लाइन चलेगी। पहले इधर वाली लाइन चले, जय वाली लाइन चलिए कक्षा में। जल्दी से चलिए, चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए, चलिए चलिए। शाबाश। अब बीच वाली लाइन चलेगी। शाबाश, चलिए 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 चलिए। लाइन से आएंगे। अब उधर वाली लाइन चलिए, लाइन से चलेंगे, लाइन से चलेंगे। शाबाश शाबाश, चलिए, बहुत बढ़िया।